सो हेलो गाइस। अभी रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजकर चले गए एक्चुअल में। और अचानक से मैं बैठा बैठा थोड़ी देर स्टडी की। उसके बाद अचानक से खुद के बारे में सोचने लगा, अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगा। और कुछ थॉट्स आए, फ्लैशबैक में गया और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें याद आई जो मेरी लाइफ में हुई और जिनसे मुझे बहुत बड़े बड़े लेसन्स मिले। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी एडवाइस हैं, 3-4 एडवाइस हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जो शायद गलतियाँ मैंने की, जो शायद आपने करे, और जिससे आपको टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिसेप्शन नहीं है, प्योर ऑनेस्ट बात बताऊंगा आपको। हो सकता है मेरे वर्ड्स कहीं पे आपको रूड लगे, कहीं पे लगे कि मैं नेगेटिव हूँ, कहीं पे लगे कि मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, कहीं पे लगे कि मैं रियल टॉक कर रहा हूँ, कुछ भी लग सकता है। लेकिन जो अब तक मैंने देखा और मुझे जो मेजर फाइंडिंग्स नजर आई है अपनी लाइफ में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि खुद पर भरोसा रखो और किसी पर ट्रस्ट मत करो। दिस इज़ द फर्स्ट एडवाइस, राइट? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम हर किसी की लाइफ में आता है जब हर व्यक्ति आपको धोखा देता है। हर कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाता है, और तब आपको लगता है कि शायद इसने, सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, मिसट्रस्ट हुआ है। इसलिए खुद को हमेशा खुद पर विश्वास रखना है, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। क्योंकि एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि मेरा दोस्त आज मुझे कुछ और बता रहा है, कल कुछ मुझे कुछ और बता रहा था, आज मेरे माँ बाप मेरा साथ नहीं दे रहे, कल मेरे माँ बाप मेरा साथ दे रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको फील होगा कि हर कोई आपके साथ ना डबल स्टैंडर्ड कर रहा है। इसलिए आपको ट्रस्ट किसी को नहीं करना है। कितना भी ग्रेट, कितना भी लविंग इंसान है आपकी लाइफ का, लेकिन आप अगर उसको ट्रस्ट करते हैं तो शायद आपको बाद में जाकर रियलाइज़ होगा कि मैंने इसको ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि ये नियम है दोस्तों कि हर इंसान दोगला है। दिस इज़ द रियलिटी। और ये वर्ड दोगला मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। क्योंकि कोई भी खुद के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बताए बिना रह नहीं सकता। अगर मैं भी हूँ ना, तो शायद मैं भी अपने बारे में बताऊंगा ना, अपना इंट्रोडक्शन दूंगा ना, तो शायद मैं भी 2-4 बातें आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। जितना होगा ना उससे ज़्यादा ही बताऊंगा। तो ये क्या है? मिसट्रस्ट है ना। आपने तो बिलीव कर दिया, जो मैंने बोला उस पर बिलीव कर दिया ना। इसलिए आप किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ये मेरी पहली एडवाइस है, कितना भी लविंग, कितना भी क्लोज आपके वो इंसान हो। दिस इज माई फर्स्ट एडवाइस, राइट? सेकेंड एडवाइस है कि एक टाइम लाइफ में, एक टाइम ऐसा आता है जब हर कोई साथ छोड़ देता है। आप एक्सपेक्ट करते हो ना लोगों से, ठीक है? आपको लगता है कि ये मेरा खास दोस्त है जो मुझे लाइफ में कभी नहीं छोड़ेगा, ये मेरे भाई है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे फादर है, मेरी मदर है, ये मेरा हमेशा साथ देंगे। लेकिन लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब या तो मजबूरी में, या चाहे मजबूरी में नहीं, लेकिन वो आपका साथ छोड़ेंगे। आपको लगेगा, तब आपको एहसास होगा कि ये क्या कह रहे हैं, मैं इनसे कितना एक्सपेक्ट करता था, आज मेरे मम्मी पापा, मेरे माँ बाप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। एक टाइम आता है जब आपका कितना ही क्लोज इंसान, जब आपका जो लो टाइम आता है ना लाइफ का, तब आपका कितना ही क्लोज इंसान हो वो आपका साथ छोड़ता है। और एक कहावत है कि जब बुरा वक्त आता है तो कपड़े भी साथ छोड़ देते हैं, बाकी बातें तो बहुत दूर की बात है। सो सेकंड एडवाइस है कि किसी से भी आपको लगाव नहीं रखना है, किसी से भी इतनी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है कि बाद में टूटने पर आपको बुरा लगे। माई थर्ड एडवाइस इज कि कोई भी एक ऐसी चीज़ पकड़ो जिसको आप मास्टर कर सको और जिसको आप मोनेटाइज कर सको। कोई भी एक स्किल, देयर इज ऑलवेज प्लान ए, नॉट प्लान बी। आपकी लाइफ में हमेशा प्लान ए होना चाहिए, प्लान बी कभी होना ही नहीं चाहिए। एक कोई भी ऐसी स्किल जिसको आप मास्टर कर सको, जो आपको पसंद है, फिर चाहे वो आपका पैशन हो या नहीं हो, लेकिन जिसको आप लाइफ टाइम कर सकते हो मास्टर करने के बाद, और आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। क्योंकि आप 2-4 चीज़ों में अपनी एनर्जी को लगाते हो और बाद में भटक जाते हो। ये मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान होता है ना, हर चीज़ में अपना ध्यान देता है, हर चीज़ हो सकता है, लेकिन बाद में वो कहीं का नहीं रहता। क्योंकि वो हर जगह सूटेबल है, उसे लगता है कि मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, वहाँ भी जा सकता हूँ, और वो कहीं जा नहीं पाता। उसके पास इतने ऑप्शन होते हैं कि वो उन ऑप्शन में ही घूम फिर कर रह जाता है, डाउट्स में रह जाता है। इसलिए लाइफ में केवल और केवल एक स्किल को पकड़ना है, उसे मास्टर करना है, इतना मास्टर करना है, इतना मास्टर करना है कि इस दुनिया में फिर उस स्किल में उतना महारथी और दूसरा कोई नहीं हो। आप उस पर उतनी कमांड कीजिए और फिर आप उसको मोनेटाइज कीजिए, यानी कि पैसा आना चाहिए आपके पास। बिकॉज माई फोर्थ एडवाइस इज मनी इज हनी। पैसा होता है ना, ये मैंने खुद ने शायद ये कहावत बनाई है कि स्त्री का आभूषण उसकी सुंदरता है और पुरुष का आभूषण उसका पैसा है। आपके फेस पर कितने पिंपल है शायद ये कोई नहीं देखता एक टाइम बाद, लेकिन आपकी जेब में कितना पैसा है ना, ये सब देखते हैं। एक वक्त आता है जब लोग आपसे, जो आपके लविंग हो सकते हैं, आपसे क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपसे एक बार पैसे मांगते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप देना चाहो, और जब वो आपसे मांगता है और आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तब आपको फील होता है कि यू आर नथिंग। क्योंकि जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप किसकी मदद कर सकते हो? तब आप किसके सहानुभागी बन सकते हो? बिना पैसों के आप केवल, क्योंकि बातों से पेट नहीं भरता ना,
बातों से आप किसी की मदद नहीं कर सकते ना। आप किसी को भी अच्छा कहकर, अच्छी सलाह देकर उसकी मदद नहीं कर सकते। मदद करने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए लाइफ में एक स्किल को पकड़ना है और इतना पैसा कमाना है कि कभी आपसे कोई मांगे तो आप उसको दे सको, एटलीस्ट आप उसकी मदद कर सको। कोई और नहीं तो आपका क्लोज और जो आपकी लविंग है आप उनकी केयर कर सको। इसलिए पैसा कमाओ दबाकर और स्किल को पकड़कर उसको मोनेटाइज करो, क्योंकि पैसा ही एक आदमी का गहना है। अपने गहने को संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप सुंदर दिख पाओगे। एंड माई फिफ्थ एडवाइस इज बी योर सेल्फ। लाइफ में कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए। बी योर सेल्फ। जो आपके विचार है, जो आपके थॉट है, आप उन पर हमेशा हमेशा रहिए। क्योंकि एक फ्रेज है पॉपुलर, कॉन्फिडेंस इज एडमायर्ड मोर देन इंटेलिजेंस। यानी कि जो कॉन्फिडेंस है वो इंटेलिजेंस से ज़्यादा एडमायर किया जाता है। समझ रहे हो आप? अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना तो लोग उससे शायद हेट करना ही स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कॉन्फिडेंट है ना तो उसका ऑरा अलग ही होगा। लोग उसके पास आएंगे, जब वो स्टेज पर आएगा, जब वो आपके पास चल कर आए, तब उसके आसपास एक अलग ही ऑरा बिल्ड होगा। इसलिए कॉन्फिडेंस इज द की, करेज इज द की। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज एडमायर मोर देन इंटेलिजेंस। कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, चाहे आप दो चीज़ें कम जानते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए। ये कुछ मेरी लाइफ की एडवाइस थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो, ताकि हम फिर से ऐसे ही प्रोडक्टिव